भारतीय सेना के लिए क्यों जरूरी हो गए हैं ड्रोन? रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरी दुनिया को यह सिखाया है कि भविष्य के युद्धों में ड्रोन सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। एक तरफ रूस जैसी महाशक्ति के पास भारी टैंक, फाइटर जेट्स और मिसाइलें हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन सस्ते लेकिन घातक ड्रोन का उपयोग कर रहा है, जिससे रूस की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि कैसे ड्रोन युद्ध के नियमों को बदल रहे हैं और भारतीय सेना को इस नई तकनीक को अपनी सैन्य रणनीति में क्यों शामिल करना चाहिए। ड्रोन युद्ध में कैसे क्रांति ला रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने हाल ही में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक प्रस्ताव दिया। यूक्रेन और अमेरिका अपनी बेहतरीन सैन्य तकनीकों की अदला बदली करे। इसका मुख्य कारण है कि यूक्रेन अब दुनिया के सबसे सस्ते और घातक सैन्य ड्रोन बना रहा है। पहले यूक्रेन बायराक्तर TB2 जैसे तुर्की के ड्रोन्स पर निर्भर था, जिसकी कीमत $5 मिलियन थी, लेकिन 2023 से यूक्रेन ने खुद सिर्फ $400 से $500 में ऐसे ड्रोन बनाने शुरू कर दिए, जो करोड़ों की लागत वाले टैंकों को तबाह कर सकते हैं। अब यूक्रेन हर साल 4 मिलियन ड्रोन बनाने की योजना बना रहा है, जो कि उसकी आर्टिलरी फायर की संख्या से दुगना है। यानी अब लड़ाई सिर्फ बड़ी मिसाइलों और टैंकों की नहीं रह गई है, बल्कि छोटे, तेज और सस्ते ड्रोन अब आधुनिक युद्ध का सबसे अहम हथियार बन गए हैं। ड्रोन से रूस को कितना नुकसान हुआ? यूक्रेन ने सस्ते लेकिन घातक ड्रोन के जरिए रूस को भारी नुकसान पहुंचाया। 2900 से अधिक रूसी टैंक नष्ट हो चुके हैं। रूसी नौसेना को काला सागर के पश्चिमी हिस्से से हटना पड़ा। मॉस्को तक यूक्रेनी ड्रोन हमला कर चुके हैं, लेकिन ड्रोन अकेले युद्ध नहीं जीत सकती। रूस अब भी यूक्रेन के 20% क्षेत्र पर कब्जा कर चुका है। रूस ने भी ड्रोन हमलों से बचने के लिए कॉपकैक्स, इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और एंटी ड्रोन वेपन्स का उपयोग किया है। ड्रोन अब युद्ध का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन उन्हें टैंकों, इन्फेंट्री और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ मिलाकर इस्तेमाल करना जरूरी है। भारतीय सेना के लिए क्या सबक है? भारतीय सेना को ड्रोन टेक्नोलॉजी को अपनाने की जरूरत है। क्यों? हमारे दुश्मन चीन और पाकिस्तान पहले से ही ड्रोन तकनीक पर तेजी से काम कर रहे हैं। चीन के पास पहले से ही विंगलूम, CH-4 और WZ-7 जैसे हाईटेक ड्रोन हैं। पाकिस्तान को भी तुर्की और चीन से आधुनिक ड्रोन मिल रहे हैं। अगर भारतीय सेना को भविष्य के युद्धों में बढ़त बनाए रखनी है, तो उसे 3 मुख्य चीजों पर फोकस करना होगा। ड्रोन टेक्नोलॉजी को तेजी से विकसित करना। भारत को अपने देश में ही सस्ते और घातक ड्रोन बनाने होंगे, ताकि हम विदेशों पर निर्भर न रहें। सेना में ड्रोन को मुख्य हथियार बनाना। ड्रोन और टैंकों, इन्फेंट्री और आर्टिलरी के साथ मिलाकर युद्ध रणनीति तैयार करनी होगी। ड्रोन से बचाव की तकनीक विकसित करना। रूस यूक्रेन ने दिखाया है कि एंटी ड्रोन सिस्टम्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग युद्ध में बेहद जरूरी हो गए हैं। ड्रोन से कैसे बचें? भले ही ड्रोन युद्ध के लिए अनिवार्य हो चुके हैं, लेकिन उनसे बचाव के तरीके भी तेजी से विकसित हो रहे हैं। कॉपकैक्स और एरा एर्मोर रूसी टैंकों को ड्रोन हमलों से बचाने के लिए एक्सप्लोसिव रिएक्टिव आर्मोर ERA और कॉपकैक्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये टैंक को ऊपर से आने वाले हमलों से बचाने में मदद करते हैं। एंटी ड्रोन जाल पूरे सैन्य यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग और लेजर डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित किया जा सकता है। यूक्रेन की कुर्स ऑफेंसिव इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, जहां सेना ने अपने टैंकों और आर्टिलरी को ड्रोन बबल के साथ सुरक्षित किया। स्वार्म ड्रोन्स और फाइटर ड्रोन्स ऐसे ड्रोन जो दुश्मन के ड्रोन को हवा में ही मार गिरा सकें। भारत को ड्रोन स्वार्म्स विकसित करने होंगे, जो दुश्मन के टैंकों, मिसाइल सिस्टम और एयर डिफेंस पर सामूहिक हमला कर सके। भारतीय सेना को आगे क्या करना चाहिए? भारत को अब सिर्फ रक्षा प्रणाली पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि आक्रामक और रक्षात्मक दोनों तरह की ड्रोन तकनीकों पर काम करना चाहिए। भारत के लिए 3 महत्वपूर्ण कदम। मेक इन इंडिया डिफेंस प्रोग्राम। हमें अपने देश में ही ड्रोन विकसित करने पर ध्यान देना चाहिए। AI और स्वान ड्रोन्स पर फोकस। युद्ध में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन को ज्यादा स्मार्ट और आत्मनिर्भर बनाना होगा। एंटी ड्रोन सिस्टम को विकसित करना। अगर दुश्मन ड्रोन से हमला करता है, तो हमारे पास उनसे बचाव के लिए पूरी तरह से तैयार रक्षा प्रणाली होनी चाहिए। क्या भारतीय सेना ड्रोन युद्ध के लिए तैयार है? रूस यूक्रेन युद्ध ने साफ कर दिया है कि जो देश ड्रोन तकनीक में आगे होगा, वही अगला युद्ध जीतेगा। ड्रोन युद्ध की तस्वीर बदल रही है। क्या भारतीय सेना इसके लिए तैयार है? हमें अपनी रक्षा विशेषज्ञों, सेना और सरकार से यही उम्मीद करनी चाहिए
कि वे इस बदलते युद्ध के स्वरूप को समझे और आने वाले खतरों के लिए अभी से तैयारी करें। आप इस विषय पर क्या सोचती हैं? हमें अपनी राय साझा करें।